चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बोले प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कर्नाटक के लोगों को शुभकामनाएं दी और उनका धन्यवाद किया है। कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया। कांग्रेस ने कर्नाटक में जो वादा किया है उसको पूरा किया जाएगा। कांग्रेस कर्नाटक के लोगों को सुरक्षा का माहौल देगी और बेरोजगारी को खत्म करेगी। देश की जनता जागरूक है और वह सही गलत को समझती है। बीजेपी ने संसद में सवाल पूछने पर राहुल गांधी को बाहर निकाला। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और प्रचार में कोई असर नहीं दिखा, लेकिन उसका नतीजा उनके पक्ष में आया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस अब सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं टोटल टीवी की तरफ से जी। शुभकामनाएं मैं पहले कर्नाटका के लोगों को देता हूं और उनको धन्यवाद भी बोलता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया है कि वहाँ कोई ऐसी इशू नहीं हो सकती है कि हमें किसी एमएलए को इधर से लेना है या उधर से लेना है। तो भारी बहुमत से जीते हैं तो ज़रूर उस क्षेत्र में, उस स्टेट में बहुत प्रगति होगी। जो वादे किए हैं मेरे परिवार ने वो पूरे होंगे। और मैं नेता नहीं हूँ, पर मैं हर चीज़ समझता हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव से बात करता हूँ। और मैं होप करता हूँ कि अब आप देखेंगे कि प्रगति जो आपको ज़रूरत है वहाँ मिलेगी आपको। और जो भी माहौल पहले बीजेपी ने सरकार तोड़ के की थी उससे अलग ज़रूर अच्छा माहौल, जो भी मतलब सुरक्षित माहौल, बेरोजगारी हटेगी और मतलब कि जो भी वायदे किए वो पूरे होंगे। सर, शुरू से ही जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी उससे पहले से लगातार कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली वहाँ पे, उसके बाद से लग रहा था कि कांग्रेस की अब वहाँ पे कमबैक होने वाली है और वैसा ही देखने को मिला। लेकिन चुनाव के दौरान कई तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो बीजेपी की तरफ से लगाए गए। बजरंग दल को बजरंगबली कहने की कोशिश की, लेकिन आपको लगता है उसका फ़ायदा किसी भी तरह से नहीं मिला जिस तरह से ध्रुवीकरण करना चाहता हूँ? मैं कहूँगा कि देखिए, जो भी जितने भी लोग हैं देश भर में वो जागरूक हैं, वो समझ रहे हैं क्या हो रहा है, जो गलत हो रहा है और ठीक हो रहा है। वो उसी पार्टी के साथ, उसी परिवार के से जुट के रहेगी जिससे उनको उम्मीद है कि भेदभाव की वो राजनीति ना करें और प्रगति के बारे में सोचें, लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचें और देश को आगे ले जाने के बारे में सोचें। अपने बारे में कम सोचें और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचें। ज़रूर राहुल की जीत हुई है, क्योंकि जब बीजेपी ने उनको जिस तरह से भी करके उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाला, जब वो सवाल पूछ रहे थे अडानी जी के लिए और सब लोगों के लिए, मैं यही बोलूँगा कि अब जब उन्होंने अपना भारत जोड़ो अपना प्रचार भी किया, अपने चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों ने देखा और वो लोगों को लगा कि इतना ज़्यादा मेहनत एक आदमी कर रहा है, हमारी बात हमारे क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, बात सुन रहे हैं, समस्या समझ रहे हैं और उसका समाधान वो अपने सबके साथ बैठकर उनको लगा है कि कर्नाटका में क्या ज़रूरत है, तो वो बैठ के उन्होंने सोचा है और वो डिलीवर ज़रूर करेंगे। तो लोगों ने उनकी मेहनत को देखकर ज़रूर ये इरादा किया कि कांग्रेस को ही वोट किया जाए। सर, कर्नाटक का चुनाव जो है सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। 2024 में ज़्यादा समय बचा नहीं है। इससे पहले हिमाचल का चुनाव हुआ, हिमाचल में भी बीजेपी की हार हुई, कर्नाटक में भी। दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ने ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया था और 2 दिन तक तो लगातार कर्नाटक में रोड शो किया। आपको लगता है मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है? मैं ये नहीं बोलूँगा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं बोलूँगा, पर ज़रूर देखो, मैं बोलूँगा तो लगेगा गलत है, पर पूरा देश देख रही है कि जब बीजेपी के नेता को लग रहा था कि यहाँ कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है और हमारे हित में कुछ नहीं हो रहा है हमारे पूरे कर्नाटका में, तो उनको लगा कि मोदी जी को बुलाना की ज़रूरत है। और मैं हैरान था और मैं काफ़ी हैरान था कि मतलब कि इतना ज़्यादा प्रचार किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे जनरल इलेक्शन है और मतलब इतने रोड शो किए, इतना ज़्यादा प्रचार किया, पर उसका नतीजा कुछ उनके हित में निकला नहीं। मैं ये कहूँगा कि लोग समझदार हो गए हैं और वो मतलब किसी के साथ ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि ऑप्टिकली वो ठीक है,
क्योंकि उन्होंने देखा कि जहां ज़रूरत है मोदी जी नहीं पहुंच रहे हैं, वो उन बच्चों के साथ नहीं पहुंचे हैं, उन बच्चियों के साथ नहीं पहुंचे हैं जो रेसलर हैं, जो जंतर मंतर पे बैठे हैं काफ़ी समय से, उनके साथ जो गलत हुआ उसके बारे में कुछ सोच नहीं है। उनके जो मंत्री हैं, जो भी बृजभूषण जी हैं, उनको इस्तीफा नहीं दिलाया। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो मणिपुर में 55 लोगों की मौत हुई, उसमें कहाँ गए प्रधानमंत्री? कोई भी नेता यहाँ पहुंचा नहीं है, ना जंतर मंतर, ना कुछ और बात सोच ही नहीं रहे हैं, खाली वो प्रचार के बारे में सोच रहे हैं, खाली वो इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए, वो तभी ऐसा करारा जवाब देते हैं कि बीजेपी को हारना पड़ा। सर आखिरी सवाल है, 2024 करीब है, कर्नाटक में बड़ी जीत मिली है, यूपी में भी एक अच्छे संकेत देखने को आए, निकाय चुनाव चला था, उसमें कांग्रेस जो है फाइट करी है और अच्छी सी खासी सीटें जो है मिली हैं पिछली बार के अगर मुताबिक देखा जाए। तो आपको लगता है कि 2024 में एक बार कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है? देखिए, जैसे मैंने बोला, जैसे बीजेपी ने तोड़ के ये सरकार बनाई कर्नाटका में और उनको भारी बहुमत से हम जीते हैं और उनको हराया गया है, वैसे ही आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी उन्होंने जिस तरीके सरकार बनाई है, अब वो भी वो हारेंगे ज़रूर वहाँ, और अलग अलग जहाँ भी स्टेट में आप देखेंगे। और उसके बाद देखा जाएगा 24 में क्या है। जो लोग चाहेंगे वही है, जो बदलाव का समय है वो शुरू हो गया है और लोग को जो चाहिए वो सामने दिखाई देगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बदलाव का समय जो है वो शुरू हो चुका है और जनता ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। टोटल टीवी के लिए अवैस उस्मानी, नई दिल्ली से।